सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो प्रतिनिधित्व का है कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। इस वक्त भोपाल के अंबेडकर पार्क में अजाक्स संगठन का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यहाँ पर आरक्षित वर्ग की सारी समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी बातें की जा रही हैं। आइए देखती है पदाधिकारी क्या कहते हैं। नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जब तक ये रोटी बेटी का व्यवहार नहीं होता तब तक हमको समाज के पिछड़ेपन के कारण, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हमें आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी। अधिवेशन है आज, इसमें किस प्रकार की चर्चाएं होने वाली है? देखिए, हमारा ये वार्षिक अधिवेशन होता है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है और इसमें हम जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी है उनकी जो समस्याएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे जो मुद्दे हैं बैकलॉग के मुद्दे हैं, पदोन्नति के मुद्दे हैं, आउटसोर्सिंग में आरक्षण के मुद्दे हैं, भर्ती के मुद्दे हैं, भेदभाव नहीं हो उसके मुद्दे हैं, पोस्टिंग्स के मुद्दे हैं। इन पर तो चर्चा हम करेंगे ही करेंगे। साथ में हमारे जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे शिक्षा में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, साथ में स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, रोजगार के बहुत बड़े मुद्दे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले, और जो विभिन्न क्षेत्र है जिसमें हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है या प्रतिनिधित्व बहुत कम है उन पर चर्चाएँ होगी। जैसे न्यायपालिका हैं, जैसे हमारे जो मंदिर हैं उसमें पुजारी लोग हैं उसमें हैं, हमारा जो शासकीय अधिवक्ता लोग हैं उसमें हमारे लोग नहीं हैं, नोटरी में नहीं हैं। इन सभी मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पारित होंगे कि आगे हमको कैसे काम करना है। समाज के बीच में जाना है, गांव चलो अभियान है हमारा, उसमें जाना है, बाबा साहब को घर घर पहुंचाना है, बिरसा मुंडा साहब को घर घर पहुंचाना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमारी ये आम सभा और जो अधिवेशन आयोजित है। सर, वर्तमान में विषय चल रहा है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, कोर्ट में भी मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो संविधान के प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है तो पदोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। सर, सपाक्ष का कहना है कि जो मैं उनकी बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि संविधान के प्रावधान क्या है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है कि वो प्रतिनिधित्व जो वो कुछ भी करें, हम भी यही बोलते हैं, प्रतिनिधित्व समान होना चाहिए। अगर मान लो पीएचई में 2 इंजीनियर ज़्यादा है SC/ST के, तो जुडिशरी में तो हमारा एक भी नहीं है। समानता की बात करें ना तो एक एक विभाग की समानता नहीं होती, समानता होती है हर जगह समानता हो। हमारे कितने पुजारी है जो SC/ST के हैं, बता दें सपाक्ष वाले। कितने हमारे शासकीय जो अधिवक्ता हैं उसमें SC/ST के लिए वो बता दें हमको। कितने हाईकोर्ट जज SC/ST के हैं वो बताएं इसके लिए। तो हर जगह समानता की बात होती है, हर जगह प्रतिनिधित्व की बात होती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि PWD में 2 इंजीनियर बन गए तो हम कहेंगे कि प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया या पूरा हो चुका। तो सर, ये कोर्ट में जो अभी मामला चल रहा है तो वो क्या कहते हैं उसको? नहीं, हम तो यही कहते हैं कि जो संविधान के प्रावधान उसका पालन करिए। अजाक्स संघ किन सीटों पर काम कर रहा है और क्या उपलब्धियां है और क्या क्या मांगे हैं और जिनको लेकर अभी प्रांतीय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है? जैसा कि सबको पता है कि जो अनुसूचित जनजाति और जाति समाज के जितने भी काम हैं हमारे, उन सारे अधूरे कामों को करने का बीड़ा अजाक्स ने उठाया है। हमारा उद्देश्य किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो सुविधाएं अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान में दी गई है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए, और इसके लिए चाहे हमें न्यायालय जाना पड़े, चाहे हमें शासन से प्रशासन से मांग करनी पड़े, उसमें हम पुरजोर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। सर, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सपाक्ष का ऐसा कहना है कि प्रतिनिधित्व जो आरक्षित वर्ग का ज़्यादा है, जिस वजह से उन लोगों को नहीं, ये अभी अधूरी जानकारी पर उनकी जो बात है उसमें अभी उन्होंने पूरा उसका सही आकलन नहीं किया है। जब हम विश्लेषण करेंगे तो पूरी तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किसका कितना परसेंटेज है। हमारा ये कहना है कि जिसकी भी भागीदारी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उसको आरक्षण मिलना चाहिए। अजाक्स के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्हें सरकारी विभागों में समान रूप से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। अभी भी पर्याप्त रूप से उनको प्रमोशन में आरक्षण की ज़रूरत है। इसी को लेकर उन्होंने आज मुद्दा उठाया और सभी को एकजुट रहने के लिए अपील की। कैमरा पर्सन मोहम्मद ओसाफ के साथ संजय वारुड़े, बंसल डिजिटल न्यूज़, भोपाल।